ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 1.3 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਇੱਕ ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਇੱਕ परिमेय संख्या है। इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 जोड़ा है वो P बटा Q के रूप में मनिया जाएगा तो P ते Q की ब्रैकेट 1 के बराबर होगी। सह 5 की गल करते पे असी हुण इहदे विच ध्यान रखना है कि पिछले साल की तरह तिरछी गुणा नहीं करनी। हुण असीं की करना है, जिहड़ी रकम वर्गमूल वाली है उन्होंने रख के जिहड़ी रकम दे नाल वर्गमूल नहीं लगा पहला उन्होंने उधर शिफ्ट करना है। P बटा Q 3 जो उधर गया तो माइनस का हो गया, और थले की लग गया 1। हुण असीं दा एलसीएम लेना है, जिहड़ा सौखा तरीका मैं तुहानूं दस्सिया सीगा पहला भी, वो की है जी कदे तुहाडे कोल A बटा B जमा C बटा D जमा ते घटाओ दे विच ही लगदा है, तुसीं थल्लड़ी वाली रकमां नूं आपस च गुणा कर देना हुंदा है। तां B ते D नूं आपस च गुणा D गुणा A ते B गुणा C, ये साडे कोल लघुत्तम का सौखा तरीका आ जिहड़ा असीं अपलाई कर सकते हैं। तो यही इत्थे ला रहे हैं, Q नूं एक नाल किता Q 1 गुणा P 3 गुणा Q 3 Q 2 वर्गमूल 5 बराबर आ गया। हुण असीं इस 2 नूं भी उस तरफ भेज देना है, तो वर्गमूल 5 बराबर 3P माइनस 3Q बटा 2Q आ गया। इत्थे तक सारे चंगी तरह समझ आ गया होएगा कि असीं सब तो पहला उसको P बटा Q के रूप में मान के जिहड़ी रकम वर्गमूल के नाल नहीं है उस रकम नूं सज्जे हत्थ भेजा गया ताकि खब्बे हत्थ सिर्फ वर्गमूल वाली रकम ही बचे। हुण इत्थे P अते Q संपूर्ण संख्यावां हन। इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q जो भी तुहाडा सज्जा पासा सीगा एक परिमेय संख्या होवेगा। हुण देखो किसी रकम का सज्जा पासा परिमेय संख्या साबित हो गया है तो वह खब्बा पासा भी परिमेय ही होवेगा। तो जेकर सज्जा पासा परिमेय संख्या है तो खब्बा पासा भी परिमेय संख्या होवेगा। पर खब्बा पासा तो वर्गमूल 5 है जो कि अपरिमेय संख्या हुंदी अपरिमेय संख्या हुंदी है। ते यह साडी गलत कल्पना करके होया है। साडी कल्पना की सी कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होवेगी। ध्यान नाल देखो बेटा, ये थोड़ी जी वर्डिंग जरूर लिखनी पै रही है पर इनू पंजाबी दे विच लिखना बहुत ही सौखा है। दोबारा एक बार देख लेने हैं। सब तो पहला सानू कहा गया कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। असीं मन्निया कि वह परिमेय संख्या है, इस करके P बटा Q के रूप में होवेगी। रूट वाली जिहड़ी आपां वर्गमूल वाली रकम है उन्होंने छड्ड के पहला 3 उधर शिफ्ट किया, माइनस का होया, लघुत्तम लिया, फिर 2 नीचे आ गए कि गुणा वाली रकम थल्ले आके भाग कर दी है। फिर असीं सिद्ध करना हुंदा है कि सज्जे हत्थ जिहड़ी रकम आई है वो परिमेय है
ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਮੇਯ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 1.3 ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ। NCERT ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 2, ਵਰਗਮੂਲ 3, ਵਰਗਮੂਲ 7, ਵਰਗਮੂਲ 11 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ।